अम्मा शांत। Gracie took a loan of ₹4,000 to buy a jet. Paid it back he paid back ₹345 every month for 1 year. For 1, how much money did he? How much he pay back to the bank? Pay back to the bank. बुक है देन ओके, बट जिन लोगों के पास बुक नहीं है अभी भी, वो ये क्वेश्चन फटाफट नोट कर। तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है पेड बाय ग्रेसी। ये आपने नोट कर लिया? मंथली इंस्टॉल नहीं, मंथली इंस्टॉलमेंट पेड बाय ग्रेसी। तो कितने रुपए महीने पर मंथ वो रिटर्न करती है? वो करती है 345। So paid in 1 year, so paid in 1 year, and 1 year installment multiply 345, that will be, अब ये 345 and 12 का मल्टीप्लाई करना है, ₹4,140। 4,140। ₹4,140 इसको रिटर्न करना होगा ग्रेसी को। यही आंसर होगा। तो आप इसे नोट कर लो।
सो नोट है हमारा पहले से। हाँ, ओके गुड। बट जिन लोगों का नोट ना हो वो कर लें, और जो नए जुड़े हैं, नए ऐड हुए हैं, वो लोग भी कर लें, और सबको फेयर कॉपी में बना के रखना है इसको नोट। सर आप किस दिन चेक करेंगे? ये बाद में बताएंगे जब एग्जाम के बाद, या फिर जो भी डेट आएगी एग्जाम के पहले या बाद, जो भी डेट आएगी उसमें बताएंगे। अच्छा। तो आपको ये आप कर हो गया सबका, इरेज कर दें। यस सर, इरेज कर दीजिए। अब पेज नंबर 13 का एक क्वेश्चन है। नंबर 13, पेज नंबर 13, और क्वेश्चन है यहाँ पे भी, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। बुक सभी के पास है इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं। हाँ, झांसी एंड her sister took a loan of ₹21,000 to buy a log boat. They paid back a total of ₹23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? Okay. So, okay. नोट कर लीजिए, झांसी and her sister took a loan of ₹21,000 to buy a log boat. To buy a log boat. They paid back a total of ₹23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? सॉल्यूशन है इसका, सब लोग देखेंगे। Amount paid in 1 year. Jhansi and his sister, amount paid in 1 year. So amount paid in 1 year. What will they pay? 23,520 rupees. So amount paid in 1 month. So amount paid in 1 month. 1 month
ये पूरा जो पे है वो कितने मंथ का है, हाउ मेनी मंथ, ये 12 मंथ का है, 1 ईयर का है, मतलब 12 मंथ का है और हमें निकालना है 1 मंथ का। तो 23,520 अपॉन 12, ठीक है। मतलब आप इसको डिवाइड कर दीजिए ऐसे करके, डिवाइडेड बाय 12, दैट विल बी 23,520 अपॉन 12। तो आप इसको डिवाइड करिए, ये साइड में हमने करके रखा है ना, तो आप वो भी ऐसे करके रखेंगे, दैट विल बी रुपीज 1,920 रुपीज। ये 1 मंथ में उसको 1,920 रुपीज पे करना होगा। ओके, कितना पे करना होगा, 1,920 रुपीज पर मंथ। ओके, now page number 14। अब ये पेज नंबर 14 और उसमें आप ये टेबल देख रहे हो, ये टेबल यस सर। कई स्टूडेंट्स ने नहीं बना के रखा है। ये टेबल आपको नोटबुक, यस सर, नहीं बना। हाँ सर नोटबुक नोटबुक में बनाना है। हाँ बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ। तो अंटिल आई एम मेकिंग हियर, जब तक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आप लोगों को भी अपने नोटबुक में ये टेबल बनानी है। और मैं भी जस्ट जैसे ही बना के सर बुक में से देख के भी बनाऊंगा, बना सकते हैं। हाँ बुक से देख कर भी बना सकते हैं ना, बुक से देख के ही तो बनाना है। और मैं यहाँ बना के जब कंप्लीट करूँगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके फ्री हूँगा, तो मैं आपका देखूंगा, सभी का देखूंगा, इसलिए आप सभी लोग बना के रखें फटाफट। ये पेज नंबर 14 में एक क्वेश्चन है, क्या आप हमारा अभी देख लीजिए। Angela writes the things they need to buy to begin. See the table for the cost of each item and the number of items they want to buy and the total cost. इसका क्वेश्चन पेज नंबर 13 पर है और यहाँ पे ये टेबल है। ये टेबल है, इसमें लिखेंगे आइटम, इसमें आइटम है बोरवेल्स फॉर फ्रेश वाटर, बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर। अच्छा, ये आइटम है। दूसरा है कलम,
बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, Bamboo rack for fish drying. बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, बैम्बू At for रैक फॉर फिश drying. ड्राइंग। ये है। थर्ड है सीमेंट रैक, सीमेंट टैंक, Cement tank. सीमेंट टैंक। और फिर है So tray and knife. ट्रे एंड नाइफ, Tray and knife. Then it's a bucket. So tray and knife. ट्रे एंड नाइफ और बकेट है। फिर बकेट ये। और आप देख रहे हो ये जो आइटम है, मैं स्केल मेरे पास नहीं है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग के पास स्केल है, आप सीधा सीधा बनाइएगा इसको, ठीक है ना। Price of each. Price of each. सबको बनाना है, बैठना नहीं है। कुछ लोग बैठे रहते हैं, लिखते नहीं है, नोट नहीं करते, तो फिर ऐसे में नहीं आएगा वो समझ में, ठीक है ना। सबको करना। अच्छा, अब देखिए प्राइस फॉर ईच, यहाँ लिखेंगे प्राइस फॉर ईच। फिर Number of items. So each side. इस कॉलम को थोड़ा सा और छोटा कर दें। प्राइस फॉर ईच, फिर है नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ सर प्राइस ऑफ ईच है। प्राइस फॉर ईच। हाँ प्राइस ऑफ ईच है। अच्छा, ऑफ है यहाँ पे तो आप कर दो प्राइस ऑफ ईच। नंबर ऑफ So आइटम, price of each. आइटम Number of item. items. Items. आइटम आइटम, So items. ये नंबर ऑफ आइटम्स लिखेंगे यहाँ पे। So cost. और फिर यहाँ पे So है then cost. कॉस्ट, कॉस्ट, ठीक है। आप देखिए ये बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर कितना है, 3000 रुपीज है। Rupees 3000. 3000। और 2000. बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग Sir 2000. 2000 की। 2000. टैंक 1000 और 300 रुपीज, 300 Sir rupees So 75. rupees 75. 25। सर आंसर होगा। अब ये ईच आइटम, एक आइटम का कास्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइटम नंबर कितने हैं इसमें, बोतल 1 है। 7. Sir तो 20. तो अब Sir 20. इसमें कितने हैं, बैम्बू रैक 20 20. और इसमें 4 Cement tank में 4. 20. So then 20. Sir 20. 20। अब देखिए ये आइटम्स हैं, इधर ये प्राइस है। अब ये एक आइटम का 3000 है, तो पूरा कास्ट कितना होगा, 3000। 3000. मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आ जाएगा 3000 रुपीज आएगा। अब ये एक आइटम का कास्ट 2000 है बैम्बू रैक का, और फिर 20 आइटम है, तो इसका इसमें So मल्टीप्लाई करोगे 40,000 rupees. 40,000. यस, तो हो जाएगा 40,000। 40,000.
और इसी टाइप से फिर इसको यहाँ इस साइड का 4000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 4000 आएगा 4000 और ये फिर 300 6000 मल्टीप्लाई 20 6000 rupees. 6000 6000 Sir, then इसका 1500 मल्टीप्लाई rupees. 1500 Sir, 1500. 1500. 100 ठीक है Sir, 1500. हाँ यस 1500 अब ये आप देख लो यहाँ पे देखिए 3000 ये 40,000 सबसे ज्यादा जो कास्ट है बैम्बू रैक की है East side. 40,000 और है ना फिर 4,000 6,000 एंड 15,000 अब यहाँ पे आपको हमें फाइंड आउट करना क्या है निकालना क्या है टोटल कास्ट तो यहाँ तो इसका लिखेंगे टोटल 54,500 होगा. टोटल 54,500. हाँ 54,500 अब लेकिन इसको आप कैसे निकालोगे इस सबको ऐड कर दोगे ऐड करेंगे. लेकिन ऐड कैसे करोगे यहाँ पे आप देखो मैं ऐड कर रहा हूँ सब लोग कैसे लिखेंगे इधर देख लो पहले ये 3000 है फिर ये 40,000 ये 4,000 और 6,000 1500 और इसको जब ऐड करेंगे यहाँ सर 54,500 हाँ 54,500 कैसे आएगा देखिए ये 0 ये 5 4 और ये 5 54,500 रुपीज आ गया देखिए देख रहे हैं उधर आप Yes, sir. यहाँ पे आएगा रुपीज 54,500 54,500. इसको आप साइड में कैलकुलेट कर लेंगे प्लस कर लेंगे ठीक है तो अब वो जो फैक्ट्री सेटअप करना चाहती थी फैजिला लोग है ना तब तो वो फैक्ट्री की टोटल जो कास्ट आएगी वो 54,500 रुपीज आएगी ठीक है total cost to set up the factory हाँ यही इसका आंसर होगा वो लेकिन अब आप ये बताना है आपको कि क्या वो फैक्ट्री सेटअप कर पाएंगी बोलो सर हमने कर लिया. हाँ कर पाएंगी फैक्ट्री सेटअप क्योंकि उनकी जो कमाई है अर्निंग सर हमने है कर लिया. वो कितनी है कोई बताएगा जिला लोगों को जो फैक्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए 54,500 रुपीज और उनकी अर्निंग क्या है उनके पास पैसा कितना है वो 74,000 है 74,000 है Yes, उनके sir. पास 74,000. हाँ तो वो लोग आराम से इजली वो फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे उनके पास पैसा है और ये आपको कैसे पता चलेगा कि उनके पास 74,000 है Sir 54,500. हाँ 74,000 ये पेज नंबर 13 में ऊपर ये जब आप लाइन रीड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है 74,000 मतलब उनके पास पैसा है 74,000 minus 54,500. वो तो मतलब वो तो अलग बात हुई फायदे में है वो लोग वो जो अर्निंग करती हैं उनकी अर्निंग ज़्यादा है इसलिए फायदा है उनको प्रॉफिट है और वो फैक्ट्री सेटअप कर ले जाएंगे है ना उनको प्रॉफिट है ना ठीक है तो अब आपको ये समझ में आ रही बात और Yes, sir. इसके साथ ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे आपसे और
टाइम फिनिश हो चुका है, तो आप इसे फटाफट बाय नोट कर सर। लीजिए। हाँ बाय बाय, नोट कर लीजिए। सर। Have a nice day, sir. बाय बाय। Bye.